हजरत उमर को देखो, गश्त लगा रहे हैं अपने दौरे हुकूमत में। दुनिया आराम से सोती है और उमर फारूक आम लोगों का कपड़ा पहन के गश्त लगाते हैं पूरे इलाके में, पूरे मदीना में। कौन भूखा है, कौन प्यासा है, कौन परेशान है, लोगों की मदद करते हैं। हजरत उमर का गुजर एक मकान के पास से होता है। अंदर से एक औरत की आवाज आती है। औरत अपनी बच्ची से कह रही है, अपनी बेटी से कह रही है, अरे बेटी सुबह दूध बेचने जाना है, उठ करके तू दूध में पानी मिला दे। बेटी कहती अम्मी जान, क्या आपने अमीरुल मोमिनीन का ऑर्डर नहीं सुना? क्या हजरत उमर का हुक्म आपने नहीं सुना कि दूध में पानी मिलाना अपराध और जुर्म है? अम्मी जान, आप कानून की खिलाफ वर्जी कैसे कर सकती हैं? मां ने कहा, बेटा रात का सन्नाटा है, उमर आराम से अपने घर में लेटे होंगे, उमर कहां यहां देख रहे हैं, तू उठ करके दूध में पानी मिला दे। बेटी ने कहा, अम्मी जान, उमर ला यराना फरब्बु उमर यराना। अगर उमर हमको नहीं देख रहे कोई बात नहीं, उमर का रब तो हमको देख रहा है। अम्मी जान, कल कयामत के दिन अल्लाह ताला पूछेगा, जब उमर का रब पूछेगा कि तूने दूध में पानी मिला करके फ्रॉड क्यों किया, धोखा क्यों किया, तूने लोगों को असली दूध के नाम पे मिलावटी दूध क्यों बेचा? अम्मी जान, हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे? क्या अल्लाह भी नहीं देख रहा है? हजरत उमर ने मकान का नंबर नोट किया, घर आए, सारे बच्चों को बुलाया। ऐ मेरे बच्चों, मैंने एक लड़की की आवाज सुनी है, मैं नहीं जानता वो कितनी खूबसूरत है, मैं नहीं जानता उसका खानदान कैसा है, मैं नहीं जानता उसकी बरादरी कैसी है, मैं इतना जानता हूँ वो लड़की दीनदार है, वो लड़की अल्लाह से डरने वाली है, वो लड़की बहुत मुत्तकी और परहेजगार है, और मैं उस लड़की को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। क्या तुम में से कोई उस लड़की से शादी करने को तैयार है? हजरत उमर के एक बेटे, उनका नाम आसिम था, उन्होंने कहा कि अब्बा जान, मैं शादी करने को तैयार हूं। अल्लाह अकबर। यहां तो जब तक पूरा जोग्राफिया न तय कर लिया जाए, लड़की कितनी पढ़ी लिखी है, लड़की कितनी खूबसूरत है, लड़की कितनी स्मार्ट है, उसकी इंस्टाग्राम पर कितनी आईडी है, व्हाट्सएप पर कितने नंबर हैं, कौन सा मोबाइल वो चलाती है, जब तक सारा जोग्राफिया न पता कर लिया तब तक रिश्ता कहां तय होता है। और आज जो हमारे घरों में जो बिगाड़ है मेरे प्यारे साथी, उसकी एक बहुत बड़ी वजह, ये बुनियाद हमारी खराब है। हमारी माएं बहनें जब रिश्ता देखने जाती हैं, वो खूबसूरती देखती हैं, वो माल देखती हैं, वो जहेज देखती हैं, दीनदारी कौन देखता है मेरे साथ? दीनदार बच्चियां घरों में बैठी हैं, कोई रिश्ता पूछने वाला नहीं है। अगर उनकी शक्ल सूरत कुछ कम है, कुछ 19 है, कुछ रंग सांवला है, बहुत दीनदार है, बहुत अच्छी है, बहुत नमाजी है, बहुत इल्म वाली है, उनके रिश्ते अच्छे नहीं मिल रहे हैं। और जो बदचलन भी है, बेहया भी है, बेशर्म भी है, लेकिन खूबसूरत है, उसके रिश्ते फौरन मिल जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, जब आपने खूबसूरती को मेयार बनाया है, जब आपने रंग को मेयार बनाया है, जब आपने हुस्न को मेयार बनाया है और दीन को साइड रख दिया है, तो फिर रोते क्यों हो? फिर रोने की क्या जरूरत है? आपने जो बोया है वही काट रहे हो। जब आपने खूबसूरत बहू लाए हैं आप, अच्छा बहू आई, 1 साल के बाद माँ बाप कहते हैं हमारा बेटा तो हमारे हाथ से निकल गया। जरा बहू के कमरे में जाके देखो, बहू के कमरे में जो बेड है वो किसने दिया? ससुर ने दिया। अलमारी किसने दी? ससुराल से मिली। आपका बेटा जिस फ्रिज का पानी पी रहा है वो कहां से आई? ससुराल से आई। आपका बेटा जिस बुलेट पे घूम रहा है वो बुलेट कहां से आई? ससुराल से आई। गाड़ी ससुराल की, मसेरी ससुराल की, फ्रिज ससुराल की, अलमारी ससुराल की। जब तमाम आपके बेटे के कमरे में जो चीजें भरी हैं वो ससुराल की मिली हुई हैं, तो आज आप ये शिकायत क्यों कर रहे हैं कि हमारा बेटा हमारी बात कम मानता है, अपने सास ससुर की बात ज्यादा मानता है? अरे भाई, तो सही तो कर रहा है। आपका बेटा नमक हलाल कर रहा है, नमक हराम नहीं है। वो जिसका नमक खा रहा है उसका गुण गा रहा है, जहां से उसने सामान हासिल किया है और पूरे कमरे में जहां का सामान भरा है उन्हीं की वो तारीफ कर रहा है और उन्हीं के कसीदे पढ़ रहा है। मेरे प्यारे साथियों, शादी ब्याह पे भी आज हमने ऐसी रस्मों रिवाज की ऐसी चादर चढ़ा दी है। आज मैं बार बार तकरीरों में ये बात कहता हूं, आज हमने निकाह को मुश्किल बना दिया है।
आज एक गरीब आदमी अपने लड़का लड़की की शादी करना चाहे, दुनिया भर के मसले हैं। लड़की की शादी है तो जहेज का इंतजाम करना है, और इसी तरीके से जेवर का इंतजाम करना है, 500 बारातियों का इंतजाम करना है, और लड़के की शादी है तो उसमें भी इतने का खाना होना ही चाहिए। अब आपके शेरशाबादियों में कभी मैं किसी शादी में शामिल नहीं हुआ। हमारे बनारस में एक जमाने में लोग घरों में दावत कर लेते थे, अब साहब शादी हॉल में दावत होती है। हैदराबाद में मैं गया, वहां लोगों ने बताया कि शादी हॉल में दावत होती है और सात तरीके के 8 तरीके के खाने जब तक न हो तब तक दावत मुकम्मल नहीं होती। कश्मीर में मैं गया, कश्मीर में शादी के मौके पर 19 तरीके के गोश्त बनते हैं और तब जाकर के शादी मुकम्मल होती है। आपने शादी को इतना मुश्किल बनाया है और जिना 500 रुपये में और 200 रुपये में हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, जब आप हलाल को मुश्किल करेंगे हराम आम हो जाएगा। मेरे नबी ने निकाह को इतना आसान बनाया था, इतना आसान बनाया था। लड़की का अगर वली राजी है और लड़का राजी है, 2 गवाहों ने आकर के उनके सामने लड़के ने कबूल कर लिया, और महर में अगर कोई रुपया पैसा नहीं था, अगर लड़के को कुरान की कुछ आयतें भी याद है और उसने इसी को महर बना दिया कि मैं अपनी होने वाली बीवी को कुरान की आयतें सिखा दूंगा, यही महर बन गया। और ऐसा भी निकाह हुआ है नबी के दौर में। मेरे प्यारे साथियों, जब आप निकाह को मुश्किल बनाएंगे जिना आसान होगा। और आज जिना आसान हो चुका है और आम हो चुका है, और वो गुनाह जिसके बारे में कुरान कहता है वला तक़रबुज़्ज़िना, तुम जिना के करीब भी मत जाना। और शायद कोई घर बचा हो, कोई गांव बचा हो, कोई खानदान बचा हो जहां इस गुनाह की आग की लपटें न पहुंच चुकी हो। जो इस्लाम की नजर में तीसरा बड़ा गुनाह था, शिर्क के बाद और कत्ल के बाद जो टॉप क्राइम है, जो इस्लाम की नजर में तीसरा बड़ा गुनाह है, आज मुसलमानों की बस्तियों में, मुसलमानों के गाँव में, मुसलमानों के इलाकों में जिना आम हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, और हालात यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि अब मुसलमान लड़कियों का ताल्लुक गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भी हो रहा है। यहां तक हालात पहुंच चुके हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब आप तौहीद के पक्के होंगे, आपके दिल में अल्लाह का डर होगा, तो आप जिना से भी अपने आप को बचाएंगे, आप अपनी शर्मगाह की भी हिफाजत करेंगे। एक औरत अपनी आबरू की भी हिफाजत करेगी। आप देखिए वो चरवाहा जो अपने मालिक के साथ वफादार था और अल्लाह से डरने वाला था, उसने कहा कि अगर मैं अपने मालिक को धोखा दे दूं तो अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। और अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसको आजाद कर दिया। और वो लड़की जो माँ के सामने ये कहती है, अगर उमर देखने वाला नहीं है तो उमर का रब देख रहा है, और उस लड़की को हजरत उमर अपने घर की बहू बनाते हैं। और बाद में उसी लड़की की औलाद में से एक इंसान पैदा होते हैं जिनका नाम उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह है, जिनको उमर सानी कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, तौहीद के इस अकीदे में पक्के हो जाइए, तौहीद को मजबूत कीजिए। जब आप तौहीद के पक्के होंगे तो आप देखेंगे आपका अखलाक भी ठीक हो रहा है, आपका कैरेक्टर भी दुरुस्त हो रहा है, आपके सुलूक पर भी उसका असर पड़ रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, आज दुनिया की अदालतें आप जाके देखें, अदालतों में अपराधी अपने आप को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाता है, वकील को खरीद लेता है, जज को खरीद लेता है, पुलिस को खरीद लेता है। लेकिन नबी के दौर में अदालत में अपराधी आता है, गामिदी औरत आती है और आकर के कहती है इन्नी असब्तु ज़िना, ऐ अल्लाह के नबी मैंने ज़िना किया है, मैं शादीशुदा औरत हूँ, मैंने ज़िना किया है, मुझे मालूम है। शादीशुदा अगर ज़िना कर ले उसकी सजा इस्लाम में पत्थरों से मार मार के खत्म कर देना है। ऐ अल्लाह के नबी मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है, मुझे पाक कर दीजिए, मुझे दुनिया में सजा दे दीजिए ताकि आखिरत में मुझे ज़िना की सजा न झेलनी पड़े। अल्लाह के नबी ने पहले तो टालने की कोशिश की, आपने कहा ले जाओ इसको, क्या बकरी है ये, जाने दो इसको। उस औरत ने कहा अल्लाह के नबी इन्नी लहुबला, मैं पेट से हूँ, मेरे पेट में हमल भी है, बच्चा भी है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे सजा दे दीजिए ज़िना। आपने कहा ठीक है जाओ, जब बच्चा जन्म ले, जब बच्चा पैदा हो जाए तब तुम मेरे पास आना। आपने 9 महीने का टाइम अपराधी को दे दिया। अपराधी भाग सकता है, बच सकता है। अल्लाह के नबी भी शायद भूल चुके होंगे, सहाबा भी शायद भूल चुके होंगे।
9 महीने के बाद बच्चा पैदा होता है, औरत उस बच्चे को गोद में लेकर के आती है। ऐ अल्लाह के नबी, शायद आप भूल गए मैं गामिदिया हूं, मैं वही औरत हूं जो 9 महीने पहले आपके पास आई थी। ऐ अल्लाह के नबी, मुझको ज़िना की सजा दे दीजिए, मुझको पाक कर दीजिए। आपने फरमाया नहीं नहीं, अभी बच्चा बहुत छोटा है, माँ का दूध पी रहा है, जाओ जब ये बच्चा रोटी खाने लगे तब तुम मेरे पास आना। अल्लाह के प्यारे नबी ने 2 साल का टाइम अपराधी को और दे दिया, 2 साल का मौका और दे दिया कि जा तू भाग सकता है तो भाग जा, बच सकता है तो बच जा, अपने आप को बचा सकता है तो बचा ले। ओ लोगों, वो कौन सी ताकत थी, वो कौन सी कुव्वत थी? 2 साल के बाद जब बच्चा रोटी खाने लगता है, वो औरत अपने बच्चे को गोद में लेकर के आती है, बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा है, बच्चा रोटी खा रहा है। ऐ अल्लाह के नबी, मेरा बच्चा दूध छोड़ चुका है, मेरा बच्चा रोटी खाने लगा। ऐ अल्लाह के नबी, अब तो मुझे ज़िना की सजा दे दीजिए। आपने जमीन में गड्ढा खुदवाया, औरत का आधा धड़ जमीन में गाड़ा गया। जो इस्लाम में सजा है, शादीशुदा की सजा, ज़िना की, पत्थरों से मारा गया उस औरत को, रज्म किया गया। जब पत्थरों से मारा जाने लगा, उस औरत के खून के कुछ छींटे हजरत खालिद बिन वलीद के कब्रों पर पड़ गए। हजरत खालिद बिन वलीद की जबान से कुछ नाजेबा कलमात निकल गए, कुछ नामुनासिब कलमात उस औरत के हक में निकल गए। उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोल दी कि पता नहीं कैसी औरत का खून मेरे कपड़े पर पड़ गया। अल्लाह के नबी ने बड़े गुस्से में फरमाया, महलन या खालिद, ऐ खालिद खबरदार, ऐ खालिद अपनी जबान को लगाम दो। ऐ खालिद, ये कोई मामूली औरत नहीं है, लक़द ताबत तौबतन, इसने अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा की है। लौ ताबहा साहिब मुक्सिन लगुफिर लहू, अगर कोई डाकू भी ऐसी तौबा करता तो अल्लाह उसको भी माफ कर देता। ये है तौहीद की बरकत। जब आप तौहीद के रास्ते पर आते हैं तो आपका दिल ऐसा हो जाता है कि आप अल्लाह की बारगाह में आकर के अपने गुनाहों का इकरार कर लेते हैं मेरे साथी। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, जो गुनाहों के बोझ से बोझल बना हुआ है, जो गुनाहों की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, आओ ये रात का सन्नाटा है, ये रात का सुहाना वक्त है, जाओ वजू करके अपने कमरे में, अपने मस्जिद में, ये जहां भी मुनासिब हो, जाकर के अल्लाह के सामने सजदे में सर झुका दो और अल्लाह के सामने अपने गुनाहों का रोना रो लो, अल्लाह के सामने अपनी गलतियों का इकरार कर लो। यकीन जानो, जब अल्लाह के सामने तुम सर झुका दोगे मेरे प्यारे साथियों, फिर आपको कहीं और सर झुकाना नहीं पड़ेगा। शायर कहता है, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। आज हमारे देश में इस तौहीद के खिलाफ भी बातें हो रही हैं, इस्लाम के खिलाफ भी बातें हो रही हैं, और ऐसा मैसेज दिया जा रहा है, ऐसा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि इस्लाम का मानने वाला सबसे घृणा करता है, सबसे नफरत करता है। माफ कीजिएगा, तौहीद नफरत नहीं सिखाती है, तौहीद इंसानियत सिखाती है। इस्लाम की नजर में कोई पैदाइशी एतबार से ऊंचा नीचा नहीं। दूसरे मजहब वालों के यहाँ किसी के बारे में यह अकीदा है कि वो साहब वो उनके भगवान के सर से पैदा हुआ है, कोई पेट से पैदा हुआ है, कोई पैर से पैदा हुआ है, कोई निचली जाति का है, कोई ऊंची जाति का है। ये उनका अकीदा है, उनकी बिलीफ है, उनकी आस्था है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करता। मगर इस्लाम क्या कहता है? या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितारफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। हे मानव जाति, हे इंसानों, तुम एक माता पिता की संतान हो, आदम की औलाद हो, हव्वा की औलाद हो। हाँ, तुम्हारे कबीले अलग अलग है, तुम्हारे खानदान अलग अलग हैं, कोई शेरशाबादी है, कोई अंसारी है, कोई शेख है, कोई बंगाली है, कोई बिहार का रहने वाला है, कोई कुरैशी है, कोई उस्मानी है, कोई कुछ है। ये खानदान अलग अलग हैं, ये बरादरियां अलग अलग हैं। वो लोगों, ये बरादरियां इसलिए नहीं है लितारफू, ताकि तुम एक दूसरे को अपने से ऊंचा समझो। नहीं, ये बिरादरियां तो पहचान के लिए हैं, ये बिरादरियां तो तुम्हें एक दूसरे को जानने के लिए हैं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह ताला क्या तुम्हारी मेरिट अगर बनेगी तो तकवा की बुनियाद पे बनेगी। अल्लाह क्या तुम्हारा दर्जा अगर तय होगा तो तकवा की बुनियाद पे होगा।
आप कौन सी बिरादरी के हैं, कौन से खानदान के हैं, आपका बाप कौन था, अल्लाह क्या ये नहीं देखा जाएगा? अल्लाह क्या आपका तकवा आपकी मेरिट तय करेगा। मेरे प्यारे साथियों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा एक नबी का बेटा होने के बावजूद डूब गया, और शायर कहता है बगावत पर हुआ आमादा तो डूबे नूह का बेटा। यहाँ नामो नसब की बरतरी से कुछ नहीं होता। नबी का अपना चचा अबू लहब बहुत खूबसूरत भी था, बहुत गोरा चट्टा भी था, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा था, हाशिम का पोता था, मालदार भी था, लेकिन उसने जब इस्लाम की मुखालफत की, जब तौहीद की मुखालफत की, क़यामत तक के लिए कुरान में उसके बारे में आयत नाजिल हो गई, तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाए और अबू लहब बर्बाद हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए आप जब तौहीद के रास्ते पर चलते हैं तो तौहीद एक ऐसी चीज है जो आपको इंसानी भाईचारा भी देती है। इसलिए भारत में जो लोग ये गलतफहमी फैला रहे हैं कि इस्लाम नफरत को बढ़ावा देता है, नहीं, इस्लाम तो भाईचारे को बढ़ावा देता है। हाँ, इस्लाम ये जरूर सिखाता है कि सृष्टि करने वाले की इबादत करो, मखलूक की नहीं, खालिक की इबादत करो, क्रिएशन की नहीं, क्रिएटर की इबादत करो, जमीन व आसमान की नहीं, जमीन व आसमान बनाने वाले की इबादत करो। दुनिया की और सारी मजहबी जो ताकतें हैं वो ये कहती हैं सब कुछ खुदा है, और इस्लाम ये कहता है सब कुछ खुदा का है, सब कुछ अल्लाह का है, सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। और जब मरने वाला मरता है मुसलमानों के यहाँ तो हम एक जुमला पढ़ते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम सब अल्लाह की प्रॉपर्टी हैं और हमें मर के अल्लाह ही की तरफ पलट के जाना है। मेरे प्यारे साथियों, तौहीद के कुछ समरात और तौहीद के कुछ फवायद मैंने आपके सामने बयान किए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस जो मैसेज दिया गया है इस तकरीर में, तौहीद का जो दर्स आपके सामने रखा गया है, उसको आप अपने ज़हनों में उतारेंगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमें कलमे तौहीद के तकाज़ों को समझने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमें मरते दम तक तौहीद पे चलने वाला बना दे। इलाल आलमीन हमें शिर्क व बिदअत से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, जिस इदारे के लिए आज का ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है, इस अच्छा कब्रिस्तान के लिए, अल्लाह ताला इस कब्रिस्तान की तामीर या उसकी जो जमीन के लिए जो ताउन जिन लोगों ने किया है, अल्लाह उस ताउन को कबूल फरमाए।